गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑनर्स सेकेंड ईयर की क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में, वो है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि के प्रकार। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में जो विभिन्न स्थान हैं, उन विभिन्न स्थानों की भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं। और न सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियां ही अलग होती है, बल्कि तकनीकी ज्ञान का स्तर जो है वो भी संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। और उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो कृषि के प्रकार हैं वो जीवन निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि या अर्थ अर्जन कृषि यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर तक अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जो कृषि की व्यवस्थाएं हैं वो जीवन निर्वाह कृषि, जिसे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, उससे व्यापारिक कृषि तक, एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर तक विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां विश्व में पाई जाती हैं, कृषि के प्रकार विश्व में पाए जाते हैं। हम सबसे पहले जो कृषि के प्रकार हैं उसमें सबसे प्राचीन जो कृषि का प्रकार था उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अपन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। बच्चों, ये वाली जो कृषि है, स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये एक आदिम प्रकार की जीवन निर्वाह कृषि है। ध्यान दीजिएगा, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह से यहाँ तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ जीवन के निर्वहन के लिए या खाद्य का अनाज इसलिए उगाया जाता है कि उसको वर्ष पर्यंत खाया जा सके। तो इसीलिए इस प्रकार की कृषि को हम आदिम प्रकार की कृषि भी कहते हैं। बच्चों, ये वाली जो कृषि है ये जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। मानव ने सर्वप्रथम ये जो स्थानांतरणशील कृषि है, यही कृषि जो है वो करना शुरू किया था। और वर्तमान में जो जितनी भी जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वो इस प्रकार की कृषि करती हैं। और इस प्रकार की कृषि में बच्चों भूमि को की उर्वरता बनाए रखने के लिए जंगलों को काटा जाता है और उनको जलाया जाता है। इसीलिए हम इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, काटो और जलाओ वाली कृषि भी कहते हैं। एक बार उस खेत में कृषि करने के पश्चात फिर नए भाग के जंगल काटे जाते हैं, उनको जलाया जाता है। और उस प्रकार जलाने के बाद में जो उसकी राख जो बचती है, ऐश जो बचती है, उस ऐश के द्वारा को खाद के रूप में या मैन्योर के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये वाली जो कृषि है वो बहुत ही प्राचीन प्रकार के जो कृषि के औजार हैं उनके द्वारा की जाती है। जैसे नुकीली लकड़ी है, हंसिया है, कुदाली है, इस प्रकार का जो एग्रीकल्चरल टूल्स है उनका यूज़ किया जाता है। वर्तमान में बच्चों इस प्रकार की कृषि के 3 लार्ज एरियाज़ हैं। एक है अफ्रीका में विषवतरेखीय वन, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न वन, और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। और इस प्रकार की कृषि में बच्चों ज़्यादातर जो है वो शकरकंद है, रतालू है, कसावा, केले, मक्का आदि फसलें ही ली जाती हैं। और इस कृषि के और अनेक नाम हैं। सिर्फ इसको स्थानांतरणशील या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही नहीं कहते, बल्कि इसको झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको बुश फैलो एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और साथ ही साथ में, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा मैं, हमारे राजस्थान में वालरा कृषि इस प्रकार की ही कृषि का उदाहरण है। इसी प्रकार की कृषि जो है भीलों द्वारा की जाती है, जिसको हम दजिया और चिमाता कहते हैं। तो ये कुछ नाम हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कृषि के कुछ स्थानीय नाम भी हैं जो इस स्लाइड में दिख सकते हैं। जैसे लादांग है, चैनगिंग है, टोंगिया है, तामराई है, कौनूल है, रेक, रोका, मिल्पा, कोनुको, चेन्ना, मैसोले, हुमा, तुरैया, लोगान, ये जो नाम हैं, ये नाम जो हैं इनको, इसी तरह भारत में भी कुछ नाम हैं इसके, जैसे दिप्पा और वालरा हमने बताया राजस्थान में है, ज़ारा इसको तमिलनाडु में कहते हैं, झूम कृषि इसको उत्तरी पूर्वी भारत में कहते हैं, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में इसको कमान और बिंगा कहते हैं। इस प्रकार इसके अनेक नाम हैं। दूसरे प्रकार की जो कृषि है, पद्धति है, वो है बच्चों, उसका नाम है जीवन निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बच्चों, ये जो कृषि है, ये कृषि स्थानांतरणशील कृषि जो है उससे थोड़ा सा, लगभग उसी प्रकार की कृषि, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है।
क्योंकि अब स्थानांतरणशील कृषि से जो जो व्यक्ति है वो अब स्टेबल हो गया और स्टेबल होकर कृषि करना शुरू कर दिया उसने। तो इस प्रकार की कृषि को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस कृषि में विशेष फसलों का उत्पादन जो है वो जनसंख्या और कृषकों के भरण पोषण के लिए किया जाता है। इसमें किसी फसल का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है और सामान्यतः हम इसे 4 प्रकारों में बांटते हैं। पहली है स्थानांतरणशील जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी है स्थायी आदिम कृषि, तीसरी है चावल प्रधान कृषि और चौथी है चावल विहीन गहन कृषि। तो ये 4 प्रकार इस जीवन निर्वाह कृषि के पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार की जो कृषि पद्धति है वो है व्यापारिक कृषि। बच्चों, इस प्रकार की जो कृषि है उसमें हम किसी विशिष्ट फसल का उत्पादन जो है वो वाणिज्यिक उद्देश्य से करते हैं, यानी कॉमर्शियल जो मोटिव होता है इस प्रकार की कृषि में। तो उस पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में कोई विशेष फसल ही ली जाती है और विशेष फसल का जो उत्पादन है वो जीवन निर्वाहन या जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि उसका कॉमर्शियल यूज़ करने के उद्देश्य से उसका उत्पादन किया जाता है। सामान्यतया बच्चों ये 2 प्रकार की होती है, एक गहन व्यापारिक कृषि और एक है विस्तृत व्यापारिक कृषि। और बच्चों ये वाली जो कृषि है इसमें फसल विशिष्टीकरण की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो हम फसल पैदा कर रहे हैं उसका अधिक से अधिक उत्पादन करना उद्देश्य रहता है। इसलिए उच्च उत्पादकता जो है वो इस प्रकार की कृषि का मुख्य आधार होता है। और जो फसल पैदा होती है उस फसल को इस कृषि के अंतर्गत अन्य देशों में बेच दिया जाता है व्यापारिक उद्देश्य से। इसके पश्चात चौथे प्रकार की जो कृषि है वो है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि जो है वो 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक ऐसी कृषि है जिसमें कृषि कार्य के साथ साथ व्यापारिक उद्देश्य के लिए पशुपालन भी किया जाता है, यानी यहाँ पर जो है कृषि का और पशुपालन दोनों का मिक्स जो रूप होता है वो पाया जाता है। जबकि इसका दूसरा जो प्रकार है वो है वर्धन काल वाली जो फसलें होती हैं उनको एक ही खेत में उगाया जाता है, यानी जैसे एक खेत में ही आप 2 फसलें ले सकते हैं। एक जैसे एक जड़ वाली फसल ले ली आपने, एक आपने बिना जड़ वाली फसल ले ली। एक बहुत आपको अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं, राजस्थान का ही देता हूँ कि राजस्थान का जो खरीफ ही फसल है उसमें मूंगफली की फसल हम उगाते हैं। तो मूंगफली की फसल जो है जड़ वाली फसल है। इसके साथ साथ हम मूंग की फसल, तिल की फसल, चावले की फसल, ये जो फसलें हैं ये उगाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो है वो इस मिश्रित कृषि का प्रकार पाया जाता है। इसके पश्चात 5वें प्रकार की जो कृषि वो है बागानी कृषि। बच्चों, ये जो कृषि का जो प्रकार है ये प्रकार उपनिवेश काल के दौरान शुरू हुआ। उपनिवेश काल के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे कि किस प्रकार जो यूरोपीय देश थे उन्होंने एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको अपनी कॉलोनीज़ के रूप में गुलाम बनाया। कॉलोनाइजेशन का युग था ये, और उस युग में ये जो है इन जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र थे इसमें बागानी कृषि जो है उसका फैलाव किया इन यूरोपीय देशों ने। तो बागानी कृषि जो है वो भी बच्चों व्यापारिक और नकदी प्रकार की, व्यापारिक या नकदी जो है उसी प्रकार की होती है। और इस कृषि में विशाल बड़े बड़े बागान होते हैं जिसमें सस्ता श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बागानों में फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है बच्चों इसमें। और इसके तहत जो मुख्य फसलें हैं वो हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, केला है, रबर है, कहवा है, मसाले हैं, कोको हैं आदि। तो बच्चों ये वाली जो फसलें हैं बागानी कृषि जो है वो श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं उनमें उपनिवेश काल से ही की जा रही हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर का प्रकार है वो है गहन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बच्चों ये जो कृषि का प्रकार है गहन कृषि का, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का, इस कृषि के प्रकार में कृषि जो है वो अधिक जनसंख्या और सीमित भूमि जो होती है उस पर यह कृषि की जाती है। इसीलिए इसको हम गहन कृषि कहते हैं, क्योंकि अधिक जनसंख्या के लिए अधिक उत्पादन चाहिए होता है। तो हम जो हमारा खेत होता है, हमारा जो फील्ड होता है, हमारा जो एरिया होता है उसका हम अधिक से अधिक हम उत्पादन करते हैं। एक वर्ष में 2 से लेकर 3 फसलें भी इसके अंतर्गत ली जाती है। और इसमें हम कृषि जो क्षेत्र होता है उस पर उन्नत बीज
और कृत्रिम उर्वरक जो हैं उनका अधिक उपयोग करते हैं, सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, कृषि पद्धतियाँ जो हैं या क्रॉप रोटेशन जो है उनका हम उपयोग करते हैं, और इस आधार पर हम सीमित जो कृषि क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल विहीन जीवन निर्वाह कृषि। बच्चों, विकसित जो देश हैं जैसे विशेषकर यूरोपीय देश हैं उनमें गहन कृषि का जो प्रकार है वो व्यापारिक या नकदी फसलों के रूप में पाया जाता है। इसके पश्चात जो कृषि का नेक्स्ट प्रकार है वो विस्तृत कृषि। बच्चों, जिन देशों में जनसंख्या कम है और कृषि क्षेत्र जो अधिक होता है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हम इसको बोलते हैं। ऐसी कृषि जो है विश्व में जो घास के मैदान हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान है, अफ्रीका में वेल्ड है, यूरोपीय देशों में जो है वो स्टेपीज घास के मैदान है। इस प्रकार के जो घास के मैदान हैं, इन मैदानों को साफ करके और उसमें जो है विस्तृत लंबे लंबे खेत 10-10, 20-20 हज़ार हेक्टेयर के खेतों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। स्पेशली जैसे इन ग्रासलैंड्स में अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं उनमें गेहूं की फसल अधिकता से पैदा की जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार की जो कृषि फॉर्म जो हैं उसमें मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है, इसीलिए हम इसको मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके बाद कुछ और कृषि के प्रकार हैं बच्चों, जिसमें है डेयरी फार्मिंग है। इस प्रकार की डेयरी फार्मिंग जो कृषि है उसमें कृषि में दूध और दूध से जो बने उत्पाद हैं उनका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए पशुओं को पाला जाता है। डेयरी फार्मिंग में जो अधिक फोकस होता है वो कृषि उपज पर नहीं रहता, बल्कि कृषि उपज सिर्फ और सिर्फ पशुओं को खिलाने के लिए ही पैदा की जाती है। ऐसी कृषि जो है बच्चों वो स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, हंगरी, आयरलैंड और अमेरिका के ग्रेट लेक्स एरियाज़ में पैदा की जाती हैं। नेक्स्ट कृषि का जो प्रकार है वो ट्रक फार्मिंग है। ट्रक फार्मिंग बच्चों, ट्रक फार्मिंग जो है ऐसी कृषि है जिसमें फल फूल और सब्जियां जो हैं वो पैदा की जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो नगर हैं, नगरों को जो फल फूल और सब्जियों का जो सप्लाई होती है उसके हिंटरलैंड या उसके पृष्ठ प्रदेश से ही होती है। तो पृष्ठ प्रदेश में जहाँ से ट्रक जो है वो रात को चले और सुबह मंडी तक पहुँच जाए, इतनी दूरी जो है उस दूरी पर जो कृषि की जाती है उसको अपन ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो ये ट्रक फार्मिंग जो है ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो बहुत अधिक समय तक, एक दिन तक ही रह पाती हैं और फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो उनको कृषक का उद्देश्य जो होता है वो उसको तुरंत उसको मंडी तक पहुंचाना होता है ताकि नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या को वो सब्जियां और फल फूल प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और कृषि के प्रकार हैं जिसमें सामूहिक कृषि भी है, सहकारी कृषि है, शुष्क कृषि है, सोपानी कृषि है। ये और छोटे छोटे प्रकार हैं, यदि महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं वो यही हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों कृषि से संबंधित कुछ और टर्म्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे विटीकल्चर है। विटीकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले अंगूरों की खेती को अपन विटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन हेतु जो कृषि की जाती है उसको अपन सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर जो है वो मछली के उत्पादन हेतु जो कृषि होती है उसको अपन पिसीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है। और एपीकल्चर है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन जो है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का जो है वो कृषि की जाती है। पर्ल कल्चर है। पर्ल कल्चर में मोतियों का स्पेशली उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार ये कृषि जो है उसके प्रकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।